नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन हमारे जो है टाइम एंड वर्क के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 शुरू हुआ है। ए डज ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड बी डज पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए बी सी डू दिस वर्क इन 4 डेज। देन नाउ देन हाउ मेनी डेज सी अलोन डू दिस वर्क। सी के बारे में बताना है कि सी अकेला कितने दिन में काम करता है। तो सबसे पहले बोला है कि ए जो है वो उस काम को कितने दिन में करता है, 18 दिनों में करता है। और बी जो है इस काम को कितने दिन में करता है, 12 डेज में करता है। इफ ए बी सी और तीनों मिलकर जो काम करते हैं, ए बी और सी, ये कितने दिन में काम करते हैं, 4 डेज में काम करते हैं। तो फिर कहता है देन हाउ मेनी डेज सी अलोन डू दिस वर्क। तो कहता है सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इनका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 36। टोटल जो काम करना है वो कितना काम करना है, 36 यूनिट। तो ये करता है 2 यूनिट पर डे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि क्या करना है, 18 से डिवाइड करना है 36 को, तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए करेगा 2 यूनिट पर डे, बी करेगा बी से बी 12 है तो 12 दिन में काम करता है, तो 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 यूनिट पर डे। और 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 यूनिट पर डे। तो अब देखो, ए और बी दोनों मिलकर, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 5 यूनिट पर डे करते हैं, 5 यूनिट पर डे करते हैं। और ए बी सी तीनों मिलकर जो है वो कितने यूनिट करते हैं, 9 यूनिट करते हैं। हमें बताना है सी का काम। तो ए बी सी में से हम ए बी का काम माइनस कर देंगे, ए बी का काम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी बच जाएगा। तो सी कितना काम करेगा, 9 में से 5 यूनिट माइनस कर देंगे, 9 में से 5 यूनिट माइनस कर दिए तो हमारे पास बच गया 4 यूनिट पर डे। तो ये 4 यूनिट पर डे कौन करता है, सी करता है। टोटल जो काम करना है वो कितना यूनिट काम करना है, 36 यूनिट काम करना है। और सी जो करता है वो 4 यूनिट एक दिन में करता है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 डेज। हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 डेज आ जाएगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी जो है वो किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। बी और सी जो है उसी काम को 15 डेज में करते हैं। सी एंड ए डू इन 20 डेज। सी और ए जो है इसको 20 डेज में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे ऑल अलोन विल डू दिस वर्क। कहता है सारे सभी ने अकेले अकेले काम करना है तो कितने दिन लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 यूनिट। टोटल जो इनका एलसीएम होगा, हमारे पास जो एलसीएम आएगा तीनों रकमों का वो आ जाएगा 60 यूनिट। टोटल जो काम करना है वो करना है 60 यूनिट, 60 यूनिट काम करना है। तो 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 यूनिट पर डे। मतलब ए और बी जो मिलके काम कर रहे हैं वो 5 यूनिट पर डे कर रहे हैं। ये बी और सी करेंगे, 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। तो और सी और ए दोनों मिलकर जो काम करते हैं 20 दिन में करते हैं, तो 20 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। ठीक है। सबको मिलाया, ये पर्सन कितने हैं, यहाँ 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं। तो टोटल जो पर्सन है हमारे पास 6 पर्सन है। हमें चाहिए सिर्फ फिलहाल 3, ए बी और सी। ए और बी और सी का काम चाहिए। तो वो कितना होगा, इनका काम कितना है, 5 4 9 13 12। टोटल कितने यूनिट करते हैं, 12 यूनिट करते हैं। लेकिन ए बी सी कितना करेंगे, डिवाइड बाई 2। क्योंकि यहाँ पर 6 पर्सन काम कर रहे हैं तो 12 यूनिट काम है। तो ए बी सी का काम कितना होगा, 6 यूनिट पर डे, 6 यूनिट पर डे। तो ये काम किसका, ए बी सी का काम है। ए बी सी मिलके जो काम करते हैं 6 यूनिट पर डे करते हैं। अब हमसे पूछा है कि आपने बताना है कि सभी मिल, अगर ए का काम निकालना है, ए कितने दिन में करेगा। भाई ए कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, ए का काम निकालना है तो ए बी सी कितने करते हैं, 6 यूनिट। इनमें से बी सी का काम माइनस करना पड़ेगा। मतलब 6 यूनिट में से हमें बीसी का काम कितना है, बीसी का काम है 4 यूनिट पर डे। तो 4 यूनिट माइनस करने पड़ेंगे तो ए का काम कितना रह गया, 2 यूनिट पर डे करता है, 2 यूनिट
पर डे काम कर रहा है कौन, ए। तो ए को काम कितना करना है, टोटल 60 यूनिट, 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 30। तो ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 डेज में। बी की बात करते हैं, तो बी की बात करें तो बी ए सी माइनस करना पड़ेगा, मतलब सी ए कितना काम करता है, 3 यूनिट पर डे। तो 6 में से 3 यूनिट माइनस करेंगे, अब पता ना 6 कहाँ से आया, ये ए बी सी का काम है। ए बी सी में से सिर्फ ए सी का काम माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा, बी का काम कितना आया, 3 यूनिट पर डे। बी जो काम करता है वो 3 यूनिट पर डे काम करता है। तो टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। तो बी करेगा तो 3 यूनिट करेगा एक दिन में, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 20 डेज। तो आंसर क्या आ गया इसका, 20 डेज। अब सी का काम निकालना है, तो सी जो है, सी हमारे पास क्या है, सी ए बी सी करते हैं 6 यूनिट। सी का काम निकालना तो ए बी माइनस करना पड़ेगा, ए बी कितना करता है, 5 यूनिट। तो 6 यूनिट में से ए बी का काम जो है ये 5 यूनिट पर डे वाला, तो ये 5 यूनिट माइनस कर दिए, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 1 यूनिट पर डे। मतलब सी जो है वो एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट ही कर रहा है, तो टोटल 60 यूनिट काम करना है। तो 1 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो कितने दिन लगा देगा, मतलब ये लगा देगा 60 डेज। ये लगा देगा 60 डेज। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ए लगाएगा 30 डेज, बी लगाएगा 20 डेज, सी लगाएगा 60 डेज। तो 20 30 60, ये वाला हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए डज ए वर्क 10 डेज, बी डज द सेम वर्क 15 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, हाउ मेनी डेज दे टुगेदर सेम वर्क। ये क्वेश्चन आप तो खुद ही कर लोगे वैसे, पर फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। इसने बोला है कि ए जो है इस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिनों में करता है। बी जो है इस काम को, उसी काम को 15 दिनों में करता है ना। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम आ गया 30 यूनिट। मतलब टोटल जो काम करना है इन्होंने वो कितना करना है, 30 यूनिट काम करना है। तो ये 10 से डिवाइड करा 30 को, तो कितना आ गया, 2। मतलब ए करता है, सॉरी 3 आ गया। तो ए करता है 3 यूनिट पर डे, और 15 से मैंने जब इसको डिवाइड करा तो आ गया 2। ये करता है 2 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5 यूनिट पर डे। ठीक है। तो यही पूछा है कि दोनों मिलकर इस 30 यूनिट को कितने दिन में करेंगे, मिलकर करते हैं 5 यूनिट, तो 5 से डिवाइड, तो कितने दिन लगाएंगे, 6 डेज लगाएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक मैन है कोई, वो काम करने में कितना टाइम लगाता है, 5 दिन लगाता है। विद दी हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 डेज। कहता जब ए के साथ उसका सन भी आ जाता है, सन भी आ जाता है, तो वो कितने दिन लगाते हैं, सिर्फ 3 दिन लगाते हैं, सिर्फ 3 दिन लगाते हैं। इन व्हाट टाइम कैन दी सन डू इट अलोन। कहता अगर सन जड़ा है उसने अकेले ने काम करना हो तो कितना टाइम लगाएगा। अगर ये पूछ रहा है कि सन जो है वो अकेला कितने टाइम लगाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 15 यूनिट। मतलब 15 यूनिट इन्होंने काम करना था टोटल। तो 15 यूनिट काम करना था, ए जो करता है वो 3 यूनिट पर डे कर रहा है। ये कितना कर रहा है, 3 यूनिट पर डे। और ए और बी दोनों मिलके, जब ए और उसका सन जो है दोनों मिलकर करते हैं, 3 से डिवाइड करा 5 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर कितने करते हैं, 5 यूनिट पर डे। मुझे चाहिए सन का काम, तो ए का काम माइनस कर दूंगा, मतलब 5 में से 3 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट पर डे कौन कर रहा है, 2 यूनिट पर डे कर रहा है सन। तो सन को करना कितना काम है, 15 यूनिट टोटल करने हैं। तो अगर केला काम करेगा तो 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 7.5 हमारा आंसर होगा, 7 1/2। ये हमारा आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी कैन डू ए पीस वर्क 12 डेज। ए और बी जो है वो किसी काम ਨੂੰ 12 दिनों में करते हैं। बी और सी 15 डेज, बी और सी जो है वो 15 दिनों में करते हैं। सी एंड ए, सी और ए जो है वो 20 दिन में करते हैं। ठीक है। तो इफ ए बी सी वर्क टुगेदर,
दे विल कंप्लीट दी वर्क। भाई इकट्ठों का काम पूछा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम जो आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करा तो 5 आ गया, ये 5 यूनिट पर डे कर रहा है। 15 से डिवाइड करा तो 60 को, तो 4 यूनिट पर डे आ गया। 20 से डिवाइड करा 60 को, तो ये 3 यूनिट पर डे आ गया। सारे मिलके कितने करते हैं? 5 4 9 3 12, 12 यूनिट काम करते हैं। सारे मिलकर जो है वो कितना काम करते हैं? 12 5 60, 15 के 60, 20 है 60। ठीक है, तो सारे मिलकर जो करते हैं वो टोटल काम कितना करते हैं? 12 यूनिट कर रहे हैं। टोटल काम कितना कर रहे हैं? 12 यूनिट। लेकिन ये 6%, 6% हमें काम किसका चाहिए? ए, बी और सी का। तो ये 3% चाहिए हमें। एक ए चाहिए, एक बी चाहिए, एक सी चाहिए, हमें दो दो नहीं चाहिए। तो इसको दो से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। मतलब कहने का ए बी सी मिलकर जो है वो एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 यूनिट पर डे। एक दिन में मिल के काम करते हैं 6 यूनिट पर डे। तो टोटल काम कितना करना है? 60 यूनिट। टोटल 60 यूनिट काम करना है, तो 6 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास कितने दिन लग जाएंगे? ये कितने दिन लगाएंगे तीनों मिलकर? 10 डेज लगाएंगे। कितने दिन लगाएंगे? 10 डेज लगाएंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ए एंड बी कैन डू इट्स पीस ऑफ वर्क 8 डेज। ए और बी जो है वो दोनों मिलकर किसे काम ਨੂੰ 8 दिन च करते हैं। बी और सी 12 डेज, बी और सी 12 दिनों में करते हैं। ए बी सी 6 डेज, ए बी सी पूरे काम को करते हैं 6 दिनों में। ए एंड सी टुगेदर विल फिनिश इट इन। कहता है ए और सी कितने दिन में करेंगे? देखो ये वही क्वेश्चन है जो पहले भी शायद हमने एक क्वेश्चन ऐसा करा था। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया? 24 यूनिट। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 यूनिट टोटल काम करना है इन्होंने। ठीक है, तो 24 यूनिट करना। ए भी क्या करते हैं? 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट पर डे करते हैं। 3 यूनिट पर डे। बीसी का काम कितना? 12 दिनों में करते हैं। 12 से डिवाइड करा 24 को, तो 2 यूनिट पर डे। बीसी कितना करता है? 2 यूनिट पर डे। ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिनों में काम खत्म करते हैं। मतलब ये करता है 6 से मैंने 24 को डिवाइड करा, तो ये कितना आ गया? 4 यूनिट पर डे करते हैं। अब हमसे पूछा क्या कि ए और सी के बारे में पूछा है। तो ए और सी के बारे में पूछा है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं। यहाँ पर ए सी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा, पहले इन दोनों का काम, चारों का काम इकट्ठा निकालना पड़ेगा कितना आता है। इन दो चारों को मिला दें तो काम इकट्ठा कितना आएगा? 5 यूनिट पर डे। कितना काम करते हैं? 5 यूनिट पर डे काम करते हैं सारे मिलकर। और ए बी सी मिलकर 4 यूनिट पर डे करते हैं। अब हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे कि इन दोनों का काम आ गया। एक दो बंदे पर्सन कौन थे? चार। एक ए था, दो बी थे और एक सी था। तो जब हम इनको माइनस कर दें किसमें? इनको डबल करके, मतलब 2 ए 2 बी 2 सी में माइनस करते हैं तो हमारे पास ए और सी बच जाएगा अकेला। तो काम को डबल कर दिया, मतलब 4 यूनिट थे तो डबल हो गए। तो कितने यूनिट करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 यूनिट को, तो ये 8 यूनिट करेंगे। कितने काम ये करेंगे डबल करके? 8 यूनिट पर डे। तो एसी का काम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 8 में से 6 माइनस करना पड़ेगा तो हमारे पास एसी का काम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 ए हो गए, 2 बी हो गए, 2 सी हो गए। इन सब में क्या करूंगा? ए को माइनस, 2 ए में माइनस करा तो ए बच गया। 2 बी को माइनस करा तो पूरा का पूरा कट गए। 2 सी में से एक सी माइनस कर दिया तो सी बच गया। तो इसी तरह से 8 में से अगर हम 5 यूनिट ये माइनस कर दें, 8 में से ये 5 यूनिट माइनस कर दें 8 में से, तो मेरे पास ए सी का काम बच जाएगा 3 यूनिट पर डे। कितना बच जाएगा? 3 यूनिट पर डे। तो 3 यूनिट पर डे बच गया। तो ये कौन करता है? ये करता है सी। ए और सी, ए और सी करते हैं 3 यूनिट पर डे। तो अब हम क्या करेंगे? इससे डिवाइड कर देंगे 24 यूनिट को। हम डिवाइड करेंगे 24 यूनिट को। तो 3 से डिवाइड करा तो कितने दिन लगा दिए? 8 दिन लगा दिए। ए और सी जो है वो कितना दिन लगाएंगे? 8 दिन लगाएंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो एक बार इसको रिपीट करके दोबारा से देख ले ध्यान से। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ए और बी जो है किसी काम ਨੂੰ 72 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦੇ हैं। ए और बी किसे काम ਨੂੰ 72 डेज में करते हैं। और बी और सी किसे काम ਨੂੰ
120 दिन में करते हैं, और सी और ए इस काम को 90 दिन। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 360। ठीक है, 9 चौके 36, 12 36, और 72 पंजे 360। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ये करता है 5 यूनिट पर डे, क्योंकि 72 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा, 5 यूनिट पर डे। 120 से डिवाइड करा मैंने इसको, तो मेरे पास आ गया 3 यूनिट पर डे। 90 से मैंने डिवाइड करा इस 360 को, तो मेरे पास आ गया 4 यूनिट पर डे। मतलब ये सारे मिलकर 6 के 6 पर्सन पूरा काम कितना करते हैं, 5 3 8 4 12, 12 यूनिट पर डे करते हैं। कितना काम करते हैं, 12 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। तो 12 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, तो कितने परसेंट है, 6%। हमें चाहिए हाफ, सिर्फ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी का काम चाहिए पहले, तो ए बी सी का काम कितना हो जाएगा, ए बी सी का काम हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, 6 यूनिट। मतलब 6 यूनिट पर डे काम करता है, कौन करता है, ए बी सी तीनों मिलकर। तो हमें काम निकालना है ए का, ए अकेले का, ए का काम निकालना, तो ए बी सी में से बी सी माइनस करना पड़ेगा। मतलब ए बी सी में से अगर बी सी माइनस कर दोगे, तो आपके पास बचेगा क्या, ए बचेगा ना। तो ए कितना होगा, तो ए बी सी का काम कितना है, 6, और बी सी का काम कितना है, बी सी करता है 3 यूनिट, -3 यूनिट। बचे कितने, ए काम कितना करता है, 3 यूनिट पर डे। ए जो काम करेगा 3 यूनिट पर डे करता है। टोटल काम कितना करना, 360 यूनिट। तो 360 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 120। हमारे पास कितना आ गया, 120। तो 120 दिन लगेंगे, ए को अगर अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगाएगा, 120 दिन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए जो है किसे ਕੰਮ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਚ करता है। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट 3 आवर, सॉरी 4 आवर में करता है। और बी और सी दोनों ही किसे ਕੰਮ ਨੂੰ 3 days 3 आवर्स में करते हैं। ठीक है, वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स। कहता है ए और सी दोनों ही मिलकर, ए और सी दोनों ही मिलकर इस ਕੰਮ ਨੂੰ सिर्फ 2 आवर में कर देते हैं, 2 आवर में कर देते हैं। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, कहता हाउ लॉन्ग विल वी अलोन टेक टू डू इट। मतलब बी जो है अकेला कितना टाइम लेगा इस पूरे काम को करने में। ठीक है, बी अकेला कितना टाइम लेगा इस पूरे काम को करने में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं इनका सबका। तो जब हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 12। एलसीएम आ गया 12, मतलब टोटल जो काम करना है इन्होंने, कितना काम करना है, 12 यूनिट। तो 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 यूनिट पर डे। इट मीन्स ए जो काम कर रहा है वो 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है। थ्री 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ए बी और सी जो काम कर रहे हैं वो 4 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। फिर ए और सी 2 घंटे में काम करते हैं, पर आवर की बात हो रही है ना। तो 2 से डिवाइड करा तो 6 यूनिट पर आवर कर रहा है काम, कौन कर रहा है, ये ए और सी कर रहे हैं। हमसे पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम बी का काम निकालना पड़ेगा कि बी 1 घंटे में कितने यूनिट करता है, पर आवर में कितने यूनिट करता है बी, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो, ए कितने यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट। तो जब बी और सी, सॉरी ए और सी काम करते हैं, तो 3 यूनिट इसमें से तो ए कर रहा है, ए और सी ने काम करा ना, तो टोटल कितने यूनिट कर रहे हैं, 6 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो इसमें से हम ए कितना कर रहा है, ए तो 3 यूनिट कर रहा है। तो सी ने कितना करा होगा, सी ने भी 3 यूनिट करा होगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि ए ने 3 तो करा ही करा है, सी ने भी 3 यूनिट पर आवर काम करता है, 3 यूनिट पर आवर काम करता है। तो यहाँ बोला कि बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं,
4 यूनिट पर आवर। तो बी और सी 4 यूनिट पर आवर काम करते हैं, तो सी तो इसमें से 3 यूनिट पर डे पर आवर काम कर रहा है। तो 4 में से 3 यूनिट निकाल दिए तो बचे कितने, 1 यूनिट। मतलब बी जो काम करता है 1 यूनिट पर आवर काम करता है। तो बी का जो काम है वो कितना है, 1 यूनिट पर आवर काम करता है। कौन करता है, बी करता है। अगर बी एक घंटे में 1 यूनिट करता है तो 12 यूनिट करने के लिए उसको कितना टाइम लग जाएगा, 1 से डिवाइड करो, हमारे पास 12 आवर ही हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 12 आवर, 12 घंटे लगाएगा। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो इस, अगर ना आए समझ तो दोबारा से एक बार पॉज करके इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। कहता है ए जो है सेम उतना काम करता है जितना बी और सी दोनों मिलकर करते हैं। भाई इस चीज को ना यहाँ अलग से लिख लेना। ए किसके बराबर काम करता है, बी और सी के बराबर काम करता है, इसका मतलब ये इफ ए एंड बी टुगेदर कुड 10 डेज। कहता है ए और बी जो है दोनों मिलकर किसे कम 10 दिन करते हैं। ठीक है, एंड सी अलोन 50 डेज। और सी जो है वो अकेला काम करता है 50 दिनों में। ठीक है, 50 दिनों में बी अलोन कुड डू इट इन। तो कहता है बी अकेला कितने दिन में करेगा। भाई पहले इसका क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जब लिया तो हमारे पास आ गया 50 यूनिट। मतलब टोटल जो काम करना है वो इन्होंने कितना करना है, 50 यूनिट काम करना है। ठीक है, तो ए बी करता है 10 डेज में। 10 डेज में मतलब टोटल यूनिट कितने हैं, 50, 10 से डिवाइड कर दो। तो एक दिन में वो ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट पर डे। 5 यूनिट पर डे। सी करता है 50 डेज में काम खत्म। तो 50 यूनिट ही करना है, 50 डेज लगा देगा। इसका मतलब एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट पर डे। 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ए बी मिलके करते हैं 5 यूनिट, सी अकेला करता है 1 यूनिट। और यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ए अकेला बी सी के बराबर काम करता है। ए अकेला बी सी के बराबर काम करता है। मतलब बी सी जितना काम करेंगे तो ए अकेला जो है वो उतना ही काम करेगा। ठीक है, ए अकेला जो है वो उतना ही काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम इन सबको इकट्ठा कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी का काम आ जाएगा। तो ए बी सी मिलकर, ए बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 6 यूनिट काम करते हैं। टोटल कितना काम करते हैं, 6 यूनिट काम करते हैं। तो जिनमें से जो हमारे टोटल 6 यूनिट हो गया, तीनों बंदों का काम हो गया ए बी। तो कहता है ए बी सी के बराबर काम करता है। मतलब 6 यूनिट है तो ए अकेला 3 यूनिट करता है और बी सी मिलकर भी 3 यूनिट करते हैं। ए अकेला 3 यूनिट करता है तो बी सी भी मिलकर 3 यूनिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सी का काम दिया हुआ है। जब बी सी मिलकर दोनों कितना काम करते हैं, 3 यूनिट पर डे काम करते हैं। तो सी का तो काम दिया हुआ हमारे पास कि 1 यूनिट करता है पर डे। तो हम सी का काम इसमें से माइनस कर देंगे 1 यूनिट। तो हमारे पास बच जाएगा 2 यूनिट पर डे। ये किसका काम बच गया, ए का, सॉरी बी का काम बच गया। किसका काम बच गया, हमारे पास बी का काम बच गया। तो बी ने पूरा काम करना है। टोटल कितने यूनिट है, 50 यूनिट है। 2 यूनिट पर डे कर रहा है तो कितने दिन लगा देगा, 25 डेज। तो ये सी ऑप्शन हमारा आंसर है, 25 डेज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। कहता है ए जो है वो थ्राइस गुड मतलब 3 गुना ज्यादा काम करता है बी से। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, ये ए है और ये बी है। कहता है ए जो है वो 3 गुना काम करता है बी से। तो रेशो क्या बन जाएगी, 3:1। अब जो ये रेशो आती है ये हमारी एफिशिएंसी की रेशो होती है। ये किस चीज की रेशो होती है, एफिशिएंसी की रेशो होती है। एफिशिएंसी का मतलब कि ये ए जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है वो 1 यूनिट काम कर रहा है। मतलब ये काम करने के यूनिट है ना कि डेज। ठीक है, तो ए जो है वो 3 गुना ज्यादा काम करता है किससे, बी से। तो 3:1 में आ गया। मतलब ए जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है, बी जो करता है वो 1 यूनिट पर डे काम करता है। अब हमें बोला गया है कि एंड देयरफॉर इज बी
and therefore is able to finish the job 60 days less than B। अब इसमें बोला गया है कि A जो है वो B से 60 दिन कम लेता है काम को खत्म करने में। A जो है वो B से कितने दिन कम लेता है? 60 डेज कम लेता है काम खत्म करने में। अब एफिशिएंसी थी तो डेज की चाहिए हमें रेशो, तो डेज की रेशो क्या हो जाएगी? डेज की रेशो हो जाएगी इसका उल्टा, एफिशिएंसी का उल्टा हो जाती है। जैसे 1 यूनिट था, ये रेशो जो बन जाएगी, पहले 3:1 थी, अब कितनी बन जाएगी? 1:3, क्योंकि ये उल्टा हो जाती है डेज की रेशो। जो जितने ज्यादा यूनिट करेगा उतने कम दिन लगाएगा, जो जितने कम यूनिट करेगा उतने ज्यादा दिन लगाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये 1 डे में काम खत्म करेगा और ये बी जो है वो 3 दिन लगा देगा। अब कहता है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 60 डेज का है, कि ए जो है वो 60 दिन कम लगाता है किससे? बी से। तो इन दो रेशो के बीच की देखो डिफरेंस कितने का है? 2 का है। और हमारे पास डेज के बीच में डिफरेंस कितने का है? 60 का है। तो 2 से आप क्या करो? 60 को डिफरेंस कर दो। देखो जब जब रेशियो का देखो कंसेप्ट क्या होता है कि जब हमारे पास कोई चीज दी होती है, डिफरेंस दिया होता है, तो हम रेशियो का डिफरेंस लेके डिवाइड करते हैं। या रेशियो का कोई डेज दिया होता है, ए वाला का दिया होता है तो ए की रेशियो से डिवाइड करते हैं, बी का डेज दिया होता है तो बी की रेशियो से डिवाइड किए होते हैं। तो हमारा फोकस यहाँ पर होता है कि हमारे पास दिया क्या है? हमारे पास दिया है डिफरेंस, तो हमने क्या करना है? रेशियो का डिफरेंस लेना है। तो रेशियो का डिफरेंस कितने का है? 2 का। 2 से हमने डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया? 30 आ गया। अब 30 से हमने ए के रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 30। इट मीन्स ए जो है पूरे काम को कितने दिन में खत्म करता है? 30 डेज में काम खत्म करता है। अब सेम ही प्रोसीजर हम बी के साथ भी करेंगे। बी की रेशियो कितनी है? 30। 30 बी की रेशियो है 3। 3 से 30 को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया? 90। मतलब बी लगाता है 90 दिन और ए लगाता है 30 दिन। तो हमसे पूछा क्या गया है? वर्किंग टुगेदर, कहता है अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो कितने दिन में खत्म होगा? देखो दोनों का जो टोटल काम है, देखो टोटल काम कितना होगा? डेज का जो है वो दोनों का एलसीएम होगा। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 90 दिन में। कहने का मतलब हम अब इस कंसेप्ट को इस तरह ले आए, ए करेगा 30 दिन में इसे काम तो करता है, तो बी करता हैगा 90 दिनों में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 यूनिट हो जाएगा। टोटल काम कितना करना है इन्होंने? फिर 90 यूनिट काम करना है। तो 90 यूनिट काम करना है तो ए कितने यूनिट काम कर रहा है? वही बात है कि 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है। और ये कितना कर रहा है? ये 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है। दोनों मिलकर कितना करते हैं? दोनों मिलकर करते हैं भाई 4 यूनिट पर डे। 4 यूनिट पर डे काम करते हैं। तो 4 यूनिट पर डे काम करते हैं तो 90 यूनिट काम करना है। टोटल कितना करना है? 90 यूनिट टोटल काम करना है। 4 से हम क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 2 8, बच गए हमारे पास 1। 4 2 8, बच गया 2, 2/4। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, अब देखो ये 2 से 2 1 2, 2 2 4, ये भी कट जाएगा। मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 22, 1/2 डेज। तो ये बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थोड़ा लेंथी है, इसको ध्यान से करना। और ना पता चले तो कमेंट में बता सकते हो, मैं इसको क्लैरिफाई कर दूंगा दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी 15 डेज। कहता है ए जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी जो है उस काम को 15 दिनों में करता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। कहता है कि दोनों ही काम करना इकट्ठा शुरू करते हैं, पर 3 दिन बाद, 3 दिनों के बाद ए जो है वो काम को छोड़ देता है। वट टाइम विल टेक बी टेक टू फिनिश दी वर्क। तो कहता है कि बी जो है वो कितना टाइम लेगा उस काम को खत्म करने में। सबसे पहला काम तो हमारा ये आता है कि इन दोनों का हम एलसीएम लें। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30 यूनिट। 30 यूनिट पर डे होगा। टोटल यूनिट काम जो करना है वो 30 यूनिट होगा। ए जो करेगा 10 दिन में करता है तो 3 यूनिट पर डे करेगा, क्योंकि 30 यूनिट को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारे पास आ जाएगा ए का काम। ए जो करता है 3 यूनिट पर डे। बी जो करेगा 30 यूनिट को डिवाइड करो 15 डेज से, तो बी जो करता है वो 2 यूनिट पर डे काम करता है। अब दोनों मिलकर कितना काम करते हैं ये निकालना है। दोनों मिलकर करते हैं भाई 5 यूनिट पर डे। दोनों को मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो एक 3 यूनिट पर डे कर रहा है, एक 2 यूनिट पर डे कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। 5 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं तो इसमें बोला है
कि दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, 3 दिन भाई काम करते हैं, मतलब 3 यूनिट पर 5 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं 3 दिन के लिए। तो टोटल मिला के कितने काम कर लिए इन्होंने? इन्होंने काम कर लिया 15 यूनिट। टोटल काम कर लिया 15 यूनिट। भाई अब 30 में से टोटल काम कितना करना था? 30 यूनिट। इनमें से हमने इसने 15 यूनिट तो इन्होंने काम कर लिया, बाकी पेंडिंग काम कितना बच गया? 15 यूनिट। 30 में से 15 कर लिए तो 15 ही बचेगा ना। तो 15 यूनिट काम बच गया। अब ये 15 यूनिट करना किसने? बी ने करना है। तो बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? सिर्फ 2 यूनिट काम करता है। तो 15 यूनिट को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7.5 दिन आ जाएगा। तो 7 1/2 डेज कौन काम करेगा? बी काम करेगा। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 20 days, ही वर्कड फॉर 5 days। ए जो है किसी काम ਨੂੰ 15 20 दिन से करता, तो ही वर्कड फॉर 5 days, वो सिर्फ 5 दिन काम करता है। आफ्टर दिस बी डिड द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। बाकी ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ। हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर टू टेक टू फिनिश द होल वर्क। तो कहता है कि वो टोटल अगर काम करना हो ए और बी दोनों ने मिलके तो कितने दिन लगाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सबसे पहले इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जब ये हलवा क्वेश्चन है तो इसमें जस्ट घुमाया है। क्या बोला है? देखो ए कैन डू ए पीस वर्क 20 days। अब ए ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ए ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? 20 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਵਰਕਡ ਫॉर 5 days। ਕਹਿੰਦਾ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। अब इतनी बात का ध्यान रखना कि ए का एक दिन का काम होगा 1/20, 2 दिन का काम 2/20, 3 दिन का काम 3/20, 4 दिन का काम 4/20। मतलब जितने दिन बोला है उतने ऊपर दिन ले लेना और नीचे बटे जितने दिनों में टोटल काम करता है। तो 5 दिन का काम हो गया इसका, तो 5 दिन का काम हुआ 5/20। तो इसकी अगर हम फ्रैक्शन बनाए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, मतलब 1/4 हो गया। मतलब क्या हो गया? 1/4 हो गया। कहने का मतलब 1/4 का मतलब है 4 में से एक भाग इसने कर लिया, बाकी जो बच गया वो कितना बचा पेंडिंग? 1 में से माइनस कर दो, या 4 में से एक कर लिया तो कितना बचा? 3। तो बचा जो पेंडिंग वर्क हो गया वो कितना हो गया? 3/4। पेंडिंग वर्क कितना हो गया? 3/4। और इसको कहता है कि इस जो काम को जो है 3/4 भाग को वो करता है 3 दिनों में। कौन? बी। बी करता है। कौन करता है? ये हमारा पेंडिंग वर्क है। जो पेंडिंग वर्क है वो कितना है? 3/4। और कहता है कि बी जो है वो 3/4 भाग को कर लेता है कितने दिनों में? 3 दिनों में कर लेता है। तो आपने क्या करना है? जो 3/4 भाग, इसका मतलब क्या होता है कि बी ने जो है ना 4 में से 3 भाग करे हैं 3 दिनों में। तो टोटल कितने दिनों में काम खत्म करता है? तो इस 3/4 को उल्टा करके इधर मल्टीप्लाई कर देना। तो 4/3 करके कर दिया। तो टोटल काम जो खत्म करेगा बी, वो कितने दिनों में खत्म करेगा? वो करेगा 4 दिनों में, 4 डेज में। ठीक है, टोटल काम खत्म करेगा कितने दिनों में करेगा? 4 डेज में काम खत्म करेगा। अब देखो आपके पास दोनों चीजें आ गई। क्या आ गई? ए करता है किसी काम को 20 दिन, ए करता है किसी काम को 20 दिनों में, और बी जो करता है वो पूरे काम को खत्म करता है 4 दिनों में। तो दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम तो 20 आ जाएगा हमारे पास। तो ए जो है 1 यूनिट पर डे कर रहा है, 20 से 20 को डिवाइड करा 1 यूनिट पर डे। बी जो कर रहा है वो 5 यूनिट पर डे कर रहा है, क्योंकि 4 से हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं। तो 5 यूनिट पर डे कर रहा है। दोनों को मिलकर पूछा है, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 6 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट पर डे। तो टोटल काम कितना करना है इन्होंने? 20 यूनिट डिवाइड बाई 6। टोटल काम जो करना है वो कितना करना है? 20 यूनिट करना है। और डिवाइड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका हम अगर हम इसमें आंसर में देखेंगे तो 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 2 से चला गया 10 आ गया, 2 से चला गया 6 3 आ गया। तो 10/3 डेज हमारा आंसर क्या होगा? 10/3 डेज आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी जो है दोनों मिलकर किसी काम ਨੂੰ 10 दिनों में करते हैं। बी एंड सी 12 डेज। बी और सी दोनों मिलकर इस काम को 12 दिनों में करते हैं। सी एंड ए इन 15 डेज। सी और ए दोनों मिलकर इस काम को 15 दिनों में करते हैं। इफ बी अलोन वर्क फॉर 15 डेज एंड देन ज्वाइन बाय ए एंड सी।
हाउ मेनी डेज विल दी वर्क बी फिनिश्ड। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए बी 10 दिनों में करता है, बी सी 12 दिनों में करता है, सी और ए 15 दिनों में। सबसे पहले तो हम इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा। मतलब टोटल जो काम करना है वो कितना करना है, 60 यूनिट काम करना है। तो ए बी कितने करते हैं 10 दिनों में, 10 से डिवाइड करा तो 6 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। ए और बी कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट पर डे काम। बी और सी 12 दिनों में करते हैं, तो 60 को 12 से डिवाइड करा तो 5 यूनिट पर डे। तो कहने का मतलब बी और सी कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट पर डे। सी और ए करते हैं 15 दिनों में, तो 60 को 15 से डिवाइड करा तो 4 यूनिट पर डे। ये सी और ए कितना काम करते हैं, 4 यूनिट पर डे। अब हमसे हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तीनों का काम निकालो, ए बी सी। देखो ये जो हमारे पास जो काम आया, टोटल जो काम आया 6 5 4 6 5 11 11 4 15, ये 15 यूनिट जो काम आया टोटल, वो 6% का है। 6% का मतलब 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। टोटल मिला के 6% काम कर रहे हैं, कितना, 15 यूनिट। लेकिन हमें तो 3% का काम चाहिए ना, ए बी सी सिर्फ ए का अकेले का चाहिए, बी का अकेले का चाहिए और सी का अकेले का चाहिए। तो हम ए बी सी का काम कितना हो जाएगा, 15/2, मतलब 15 का भी हाफ करेंगे वो। 6% मिलके करते हैं 15 यूनिट काम। तो 3% मिलके कितने करेंगे, 15 का हाफ ही करेंगे ना, क्योंकि पर्सन भी हाफ हो गए तो काम भी हाफ ही हो जाएगा। तो 15/2 यूनिट काम हो जाएगा। ए बी सी कितना काम करते हैं, 15/2 यूनिट। अब इसमें बोला गया है कि जो बी है जो बी है वो अकेला कितने दिन काम करता है, 15 दिन काम करता है। तो हम क्या करेंगे, बी का काम निकाल लेंगे कि बी अकेला कितने दिन काम करता है। तो देखो ए बी सी है हमारे पास, तो इसमें से अगर ए और सी का काम हम माइनस कर दें, ए बी सी का काम है 15/2 यूनिट, इसमें से ए सी का काम हम माइनस कर दें, तो हमारे पास बी का काम बच जाएगा कि बी कितना काम करता है। तो ए सी का काम देखेंगे कितना है, ए सी का काम करते हैं 4 यूनिट। तो -4 यूनिट, मतलब यहां कर लेते हैं हम 15/2 -4 यूनिट कर देंगे। तो 4 दूने 8, 8 7 15, रिमाइंडर की बचेगा हमारे पास 7/2। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे, 4 यूनिट अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 7/2। तो ये 7/2 कौन काम करता है, ये काम करता है हमारा बी। 7/2 यूनिट जो काम कर रहा है पर डे, वो कौन काम कर रहा है, वो काम कर रहा है बी। तो टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। तो इसने कितना कर लिया, 7/2। तो हम इसको क्या करेंगे, 60 यूनिट में से 60 यूनिट में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो काम कर रहा है 7/2 जो काम कर रहा है वो 15 दिन तक करेगा, मतलब बी अकेला करता है 15 दिन तक। तो पहले हम 7/2 इंटू 15 कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 105/2। 15 7 105, 105/2 आ गया हमारे पास। क्या आ गया, काम ये किसने करा है, 60 यूनिट में से 105/2 यूनिट काम किसने कर लिया है, ये काम कर लिया है बी ने। तो हम क्या करेंगे, 60 यूनिट में से माइनस कर देंगे 105/2। तो जब हमने माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, 60 से 2 को मल्टीप्लाई करो, ये वाला 60 इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, 60 दूने 120। 120 में से 105 चले गए तो हमारे पास बाकी कितने बच गए, बाकी हमारे पास बच गया 15/2। कितना बच गया, 15/2 बच गया। अब देखो इसने इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि जो पूरा काम है, हाउ मेनी डेज विल दी वर्क बी फिनिश्ड, मतलब टोटल जो काम है वो कितने दिनों में खत्म हो गया। ए सी उनको देखो, अब जो काम बच गया वो कितना बच गया, 15/2। और ये 15/2 काम किसने करना है, ए बी सी तीनों ने मिलके करना है, क्योंकि बी को अब लास्ट में आके क्या कौन ज्वाइन कर लेता है, ए और सी भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितना काम करते हैं, 15/2। तो 15/2 मतलब एक ही दिन लगाएंगे वो, एक दिन कौन लगाएंगे, ए बी सी मिलकर, क्योंकि पेंडिंग वर्क भी 15/2 बचा हुआ है, और ए बी सी जो है वो काम भी 15/2 करते हैं एक दिन में। तो ये इनका एक दिन का काम है। तो 15 दिन तो लगा दिए थे बी ने। बी ने कितने दिन लगाए थे, 15 दिन। और ए बी सी तीनों ने मिलकर जो कि दिन लगाए हैं पेंडिंग काम करने में, वो एक दिन लगाया है। वो कितने दिन लगाए हैं, एक दिन। तो टोटल दिन कितने लग गए,
टोटल दिन लग गए 16। तो हमारे पास जो है वो टोटल दिन कितने लग गए, टोटल दिन लग गए 16। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रिपीट करके देख लें, समझ लें, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन इसको ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ आ रहा तो पॉज करके दोबारा देखना। इसमें यही पूछा गया है कि टोटल जो काम है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो टोटल जो काम खत्म होगा वो खत्म होगा 16 दिनों में, क्योंकि 15 दिन जो है वो बी ने अकेले ने लगाए हैं, और एक दिन जो लास्ट का काम पेंडिंग बचा था उसको लगाया था बी सी ने मिलकर ए के साथ। तो ए बी सी ने दोनों ने मिलकर, ए बी सी तीनों ने मिलकर एक दिन लगाया है, और 15 दिन तक जो काम करा है वो बी ने अकेले करा है। तो टोटल जो दिन लगे हैं वो कितने लगे हैं, 16 दिन लगे हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 12 है, 15 है, 14 है। तो डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा, आपका डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोलता है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 12 आवर्स एंड विद द हेल्प ऑफ हिज सन इज एबल टू डू इन 8 आवर्स। कहता है ए जो है किसी का मनु 12 घंटों में करता है, लेकिन अपने सन के साथ, ए प्लस उसका सन जो काम करते हैं, तो ये 8 घंटे में काम को खत्म कर देता है। तो इन दोनों का क्या करना है, पहले हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आ गया, 24 यूनिट। टोटल काम जो करना है इन्होंने वो कितना करना है, 24 यूनिट काम करना है। तो 24 यूनिट काम करना है, तो 12 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो ए जो करता है वो 2 यूनिट पर डे कर रहा है। ए जो काम कर रहा है वो 2 यूनिट पर डे कर रहा है। और बी जो है, ए और ए अपने सन के साथ मिलके काम करता है, तो कितना करता है, 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे का मतलब 8 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 8 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 यूनिट पर डे। तो कहता है दोनों मिलके करते हैं तो 3 यूनिट पर डे करते हैं, और जब ए अकेला करता है तो 2 यूनिट पर डे करता है। तो इसमें पूछा जाता है हाउ मेनी डेज विल दी सन अलोन टेक टू फिनिश द वर्क। तो कला अगर जो कहता है सन काम करे तो कितने दिन लगाएगा। तो भाई ए ए और उसका सन, तो ए को माइनस कर दो, मतलब 3 में से 2 को माइनस कर दो, तो ए का काम कितना बच गया, 1 यूनिट पर डे, पर आवर। अब आर में बात कर रहे हैं तो पर आवर काम करता है। तो टोटल कितने काम करना है, 24 यूनिट काम करना है। डिवाइड बाय सन कितना करता है, 1 यूनिट काम करता है। तो 1 यूनिट पर आवर काम कर रहा है, तो कितने दिन लगा देगा, कितने दिन या कितने वो आपके घंटे लगा देगा, तो 24 लगा देगा। 24 आवर्स या 24 डेज, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जो लिखा होगा यूनिट वही लिख देना आप, ठीक है। तो 24 आपके आवर्स लगा देगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इस पिछले क्वेश्चन में एक चीज आपने देखी, यहाँ पर जो है ऊपर क्वेश्चन में तो आर आर की बात कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो आपके पास जो आंसर दिए हैं वो डेज में दिए हैं। तो ये देख लेना, या तो ये आवर्स नहीं होगा ये डेज होगा, या फिर ये डेज नहीं होगा ये आवर्स होगा। इसमें ये थोड़ी सी गलती करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। ए जो है किसी काम नू 10 दिन च करता है, तो बी जो है उसी काम को 12 डेज में करता है रिस्पेक्टिवली। इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेट, अगर ये काम जो है वो अल्टरनेट पे करते हैं, इन हाउ मेनी डेज दी वर्क बी कंप्लीटेड। तो ये जो काम है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, हमारे पास दोनों का हमने एलसीएम लेना है। ए और बी जो है अलग अलग काम करते हैं, अल्टरनेट डे पे पूछा है, इसका याद रखना क्या पूछा है, अल्टरनेट डे पे, मतलब पहले दिन ए कर रहा है तो दूसरे दिन बी कर रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इन दोनों का पहले हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 यूनिट, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 यूनिट टोटल जो है इन्होंने काम करना है, ठीक है। और ए जो करता है वो कितना काम करता है, ए करता है 6 यूनिट पर डे, और बी जो करता है वो 5 यूनिट पर डे कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, दोनों मिलकर देख ले, पहले हम क्या करेंगे, दोनों मिलकर काम निकालेंगे कितना करते हैं। दोनों मिलकर काम करते हैं 11 यूनिट पर डे,
11 यूनिट पर डे, ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 11 यूनिट पर डे। जब 11 यूनिट पर डे काम करते हैं तो हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाई 11 करते हैं। तो 11 से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया, 11 5 जा 55, बचा कितना, 5 बच गया, डिवाइड बाई 11। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना। अब ये काम नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या आएगा, ये देखना कि हमने इसने बोला था अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, कि ए पहले करता है उसके बाद बी करता है, फिर अगले दिन ए करता है, फिर अगले दिन बी करता है। तो जब अल्टरनेट डे की बात आती है तो हम क्या करते हैं, ये जो 5 आया ना इसको डबल कर दो, ये जो 5 आया इसको डबल कर दो। तो ये 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, ये 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। साथ में फिर पेंडिंग कितने बच जाते हैं, ये 5 यूनिट बच जाते हैं। ये 10 दिन लगाता है, 5 दिन के बन जाएंगे 10 दिन, क्योंकि यहाँ पर हमने निकाला था ए और बी दोनों का काम इकट्ठा, हमें चाहिए अलग अलग कितना करते हैं। तो अलग अलग के लिए क्या है कि ये दोनों मिलकर अगर 5 दिन लगा रहे हैं तो अलग अलग करेंगे तो 10 दिन लग जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर 10 आ गया। अब बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 5 यूनिट। अब ये जो बचे हुए 5 यूनिट है, ये जो बचे हुए 5 यूनिट है वो किसने करने हैं, ये काम करना है फिर ए ने। किसने काम करना है, ए ने काम करना है। क्योंकि ये सेट में जो हमारे पास 10 दिन आ गया, इसका मतलब ये सेट बनी है, पहले ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर ए ने करा, फिर बी ने करा, इस तरह ये सेट है। तो 5 सेट बने थे, 5 सेट मतलब एंड में काम कितना कर, अगर 5 सेट हम बना लें ऐसे, ए बी, ये भी ए ने करा, फिर बी ने करा, ए ने करा, फिर बी ने करा, तो इस तरह से अगर हम इनको सेट को बना लें तो मतलब लास्ट में काम किसने करा था, बी ने करा था, ये 10 दिन तभी लगे थे। अब 11वें दिन काम कौन करेगा, जो पेंडिंग 5 यूनिट बचे हैं वो फिर ए ने करना है काम। किसने करना है, ए ने काम करना है। तो ए ने काम करना है तो ए एक दिन में कितने यूनिट करता है, 6 यूनिट। तो यहाँ जो 5 यूनिट बचे हैं तो ए के काम से ए कितना करता है, 6 यूनिट, तो डिवाइड बाय 6 हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब यहाँ 11 था ना, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 6 में। क्यों हो गया, क्योंकि ए ने काम करना था, दोनों ने मिलकर नहीं करना था, ये हमारा बस दोनों का मिलकर काम था। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा 10 5/6 आएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन नेक्स्ट अपने क्लास में हम ऐसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर हमें जो भी है सारी क्लियरिटी हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और आपने एंजॉय करा होगा। तो प्लीज चैनल को जो है लाइक करें, तो वीडियो को शेयर भी करें अगर अगर आपका पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।